ये लफ्ज आपने अपनी जिंदगी में कई बार सुना होगा, फ्री मेसन्स। दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी। लेकिन फ्री मेसन्स को समझने से पहले जरा ये आवाज सुनते हैं। Brother Julia Warden, there is a report. 300 साल से दुनिया भर में एक ही तरह से सुनाई देती है। 3 दफा दस्तक होती है, फिर दरवाजा खुलता है और जो इंसान दरवाजे में दाखिल होता है वो अंदर जाने के बाद वो नहीं रहता। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट, मोजार्ट दुनिया का सबसे बड़ा कंपोजर, विंस्टन चर्चिल, मार्क ट्वेन, हैरी हुडीनी, ऑस्कर वाइल्ड, बज एल्ड्रिन जो चांद पर गया, ये सब लोग एक ही कमरे में एक ही सेरेमनी से गुजरे। आंखों पर पट्टी बांधकर, सीने पे रस्सी बांध के दरवाजे से अंदर गए और जब वो बाहर निकले कुछ छुपाकर निकले। मुझे आज आपको इस वीडियो के तवज्जुह से 3 बातें बतानी है। पहली ये कि उस दरवाजे के अंदर होता क्या है, दूसरी वो सीक्रेट जिसके लिए एक आदमी ने अपनी जान दी, और तीसरा कि सबका आपकी जिंदगी से और पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1826 में अमेरिका के इलाके न्यूयॉर्क में बैटविया में, जहां एक इंसान था जिसका नाम था विलियम मॉर्गन। विलियम मॉर्गन एक एक्स मेसन था और उसने एक किताब लिखने का फैसला किया। किताब का नाम था इलस्ट्रेशंस ऑफ मेसनरी। अंदर की पूरी सेरेमनी वर्ड फॉर वर्ड पब्लिक में शेयर करने के लिए। जैसे ही उसने ये फैसला किया, उसको धमकियां आने लगी, उसकी प्रिंट शॉप में आग लग गई और फिर सितंबर 1826 में वो गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया। फ्री मेसन्स पर कत्ल का इल्जाम लग गया, लेकिन वो किताब छप ही गई। और मैं आज आपको वो बता रहा हूं जो उसने उस किताब में छापा। विलियम मॉर्गन के मुताबिक एक नया मेंबर जब फ्री मेसन बनता है तो वो रात को लॉज के बाहर खड़ा रहता है, आंखों पर पट्टी होती है, सीने का एक हिस्सा खुला होता है और गले में एक रस्सी होती है जिसे केबल टो कहते हैं, और रस्सी का दूसरा सिरा एक गार्ड के हाथ में होता है। दरवाजे पर 3 दफा दस्तक दी जाती है, दरवाजा खुलता है, गार्ड उसे अंदर ले जाता है और सीने पे खंजर की नोक को टच किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम कुछ फील कर रहे हो। फिर एक ऑल्टर के सामने घुटने टेके खड़ा रहता है और बाइबल पर हाथ रख के कंपास की नोक सीने पर रखकर उसे कसम ली जाती है कि बाइंडिंग माई सेल्फ अंडर नो लेस पेनल्टी देन दैट ऑफ हैविंग माई थ्रोट कट अक्रॉस, माई टंग torn out by its root, my body buried in the rough sands of the sea at low water mark। ये अप्रेंटिस ओथ है जो उससे लिया जाता है और ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है 1826 से विलियम मॉर्गन की किताब इलस्ट्रेशंस ऑफ मेसनरी से। और फिर विलियम मॉर्गन लिखता है कि उसे एक हथौड़ा मारा जाता है और पट्टी हटाई जाती है और नए मेंबर से पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर नया मेंबर बताता है मैं रोशनी चाहता हूं, द लाइट। और उसे एक सीक्रेट वर्ड मिलता है बोआज का। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल के एक मीनार का नाम है और एक वार्निंग दी जाती है कि जो भी अंदर देखा, जो भी अंदर सुना, कभी बाहर नहीं आएगा। यह सिर्फ पहला दरवाजा था, अभी 3 दरवाजे और हैं और तीसरे के अंदर वो राज है जिसके लिए एक आदमी ने हजारों साल पहले अपनी जान दी। फ्रीमेसन्स ने एक कहानी बनाई जिसकी सेटिंग रखी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल में। वो कहते हैं कि एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था हिराम अबीफ। यरूशलेम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना था और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि एक अजीम हैकल बनाओ। दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट को बुलाया गया और उस ज़माने में दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्ट था हिराम अबीफ, मास्टर क्राफ्टमैन, एक ऐसा इंसान
जिसने हैकल की हर बुनियाद डिजाइन की और उसके पास एक चीज थी जो और किसी के पास नहीं थी, मास्टर मेसन का सीक्रेट वर्ड। वो वर्ड जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, जो उन्हें एक्सेस देता था उस चीज तक जो बाकी किसी और को कभी नहीं मिली। उसी दौर में 3 जूनियर वर्कर्स थे जिन्हें रूफियंस कहा जाता है। वो शॉर्टकट चाहते थे, बगैर मेहनत के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया। पहले गेट पर पहले रूफियन ने हिराम को रोका और कहा कि सीक्रेट वर्ड दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। हिराम ने मना कर दिया और दूसरे गेट तक पहुंच गया। दूसरे रूफियन ने कहा सीक्रेट वर्ड अभी, या फिर ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हिराम ने दोबारा मना कर दिया और फिर हिराम तीसरे गेट तक पहुंचा, जहां पर तीसरे रूफियन ने भी सीक्रेट वर्ड मांगा। हिराम ने मना कर दिया और उसने एक बेलचा उठाया और हिराम को दे मारा। वो सीक्रेट जानना चाहते थे। वो सीक्रेट हिराम के साथ जमीन में दफन हो गया। यह खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मास्टर मेसन को भेजा। वो ढूंढते रहे दिन, हफ्ता, और फिर एक बाहर की जगह जमीन का एक पत्ता हवा से हिला और उन्होंने वो जगह ढूंढ ली। हिराम का जिस्म मिल गया और जो ग्रिप सिर्फ मास्टर मेसन को दी गई थी, यानी लायंस पॉ, उस ग्रिप से उसे उठाया गया। आज भी इस दुनिया में जब कोई फ्री मेसन्स के अंदर मास्टर मेसन बनता है तो वो हिराम बनता है। सिंबॉलिकली मार दिया जाता है, कॉफिन में लिटा दिया जाता है, फिर लायंस पॉ ग्रिप से उसे ब्रदर्स उठाते हैं और वो रीबर्थ लेके दुनिया के सबसे पुराने ब्रदरहुड का मेंबर बन जाता है। ये ड्रामा है और ये ड्रामा पिछले 300 साल से हर नए मेसन के साथ होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ भी हुआ, मोजार्ट के साथ भी हुआ, बज़ एल्ड्रिन के साथ भी हुआ, और अब मैं आपको बताता हूं कि उन लोगों ने बाद में क्या किया। सन 1752 में वर्जीनिया के फ्रेडरिक्सबर्ग लॉज में एक नया फ्री मेसन्स का मेंबर बनता है और ये जो नया मेंबर दाखिल होता है ये 20 साल का था और इसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। और 41 साल के बाद सन 1793 में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया और यूएस कैपिटल बिल्डिंग की बुनियाद इसी ने रखी। मेजोनिक एप्रन पहनकर, मेजोनिक गेवल हाथ में उठाकर हल्फ लेने वाला, मेजोनिक सेरेमनी को रिप्रेजेंट करने वाला जॉर्ज वॉशिंगटन था और ये ऑफिशियल है, पब्लिकली रिकॉर्डेड है आपकी तारीख में। वो बिल्डिंग आज भी वहां पर मौजूद है उस कॉर्नरस्टोन के साथ। और अब जरा एक डॉक्यूमेंटेड लिस्ट सुने। जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मनरो, एंड्रयू जैक्सन, जेम्स पोल्क, जेम्स बकनन, एंड्रयू जॉनसन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम टैफ्ट, वॉरेन हार्डिंग, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन, लिंडन जॉनसन एंड जेरार्ड फोर्ड, यानी 15 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। और ये डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की कमेटी में भी था और पेंसिल्वेनिया का ग्रैंड मास्टर भी था और पेरिस में 9 सिस्टर लॉज का मेंबर भी, जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन के फाउंडिंग मेंबर्स मिला करते थे। मोजार्ट वियना में लॉज का मेंबर था और सन 1784 में उसका लास्ट ओपेरा हुआ जिसका नाम था द मैजिक फ्लूट। पूरा मेजोनिक डिग्री सिस्टम इनकोडेड था इस लास्ट कॉन्सर्ट में। हर सीन, हर डिग्री, हर सिंबल एक रिचुअल। विंस्टन चर्चिल सन 1901 लंदन, स्टडहोम लॉज। आर्थर कॉनन डॉयल यानी शर्लॉक होम्स का क्रिएटर, वो फीनिक्स की लॉज में जिसका नंबर था 257। और बज़ एल्ड्रिन, अपोलो 11 वाला, चांद पर जाने वाला, स्कॉटिश राइट का 32nd डिग्री मेंबर। अपनी पर्सनल किट के अंदर बज़ एल्ड्रिन जब चांद पर गया, जो कि सो कॉल्ड चांद पर जाना कहलाता है, वो एक मेजोनिक फ्लैग भी साथ लेकर गया। वो फ्लैग लेकर चांद पर गया और वापस भी लेकर आया और आज वो फ्लैग टेक्सास के ग्रैंड लॉज में रखा हुआ है। ये सर्टिफाइड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो इस पर एक सवाल बनता है जो पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब एक सोशल सर्कल है, एक सोशल क्लब है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है,
तो क्यों दुनिया के 15 प्रेसिडेंट्स इनके मेंबर हैं? क्यों चांद पर एक मेसोनिक फ्लैग लेकर जाया जाता है? क्यों एक ही लॉज में इतने सारे दुनिया के ताकतवर लोग मिलते हैं? और अगर ये इतना ही सिंपल है तो वो सीक्रेट क्या है कि जिसके लिए मॉर्गन विलियम ने सन 1826 में अपनी जान दी, जिसको जान से मारने की धमकियां आती रही और वो गायब हो गया? उस सवाल का जवाब अभी आने वाला है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फ्री मेसन्स के अंदर स्कॉटिश राइट है, जिसके अंदर 33 डिग्रीज तक के स्टेटसेस हैं। मेम्फिस मिजोरम राइट के अंदर 99 डिग्रीज हैं और इनके अंदर कबाला है, हेरमेटिसिज्म है और ऑकल्ट फिलॉसफी है। एल्बर्ट पाइक, जो कि कॉन्फेडरेट जनरल था, 33rd डिग्री मेसन था, स्कॉटिश राइट का कमांडर था। उसने 1871 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है मॉरल्स एंड डॉगमा। और मॉरल्स एंड डॉगमा ये वो किताब है जो सन 1964 तक हर नए मेसन को दी जाती थी। उस किताब के पेज 321 के ऊपर ये लिखा है कि लूसिफर द लाइट बेयरर, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस नेम टू गिव टू द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, लूसिफर द सन ऑफ द मॉर्निंग, इज इट ही हु बेयर्स द लाइट? डाउट इट नॉट। यानी वो खुलेआम कह रहा है कि रोशनी की तलाश, और रोशनी कौन देता है? रोशनी लूसिफर देता है। और लूसिफर को इतना हाईएस्ट डिग्री पे रखते हैं कि हर आने वाले नए मेंबर से पूछा जाता है कि क्या चाहते हो, और वो कहता है मैं रोशनी की तलाश में हूं। मॉरल्स एंड डॉगमा डॉक्यूमेंटेड है 1871 से, पेज 321 ऑथेंटिकेटेड है, पब्लिक आर्काइव में मौजूद है। और फिर एक और नाम आपके सामने आता है और ये नाम है मैनली पी हॉल का, जो कि 33rd डिग्री मेसन था और अमेरिका का सबसे बड़ा एसोटेरिक स्कॉलर था। उसने खुद पता है क्या लिखा है कि फ्री मेसनरी इज अ फ्रेटर्निटी within a fraternity, an outer organization concealing an inner brotherhood of the elect. The visible society is a splendid camaraderie. The invisible society is a secret and most august fraternity. अब इसका मतलब क्या है? वो 1928 में लिख रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है। बाहरी लोगों को तो अंदर के लोगों का पता भी नहीं है और अंदर वालों ने खुद ये लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फ्री मेसन अंदर का राज जानता है, मैं ये कह रहा हूं जो इनके खुद सीनियर स्कॉलर्स ने रिकॉर्ड किया है। और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक लूसिफर एक लाइट बेयरर है। इस वर्ड के बारे में इस्लाम ने पता है पहले क्या कहा है? इस्लाम ने रोशनी को किसी और तरीके से डिफाइन किया। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा सवाल समझते हैं कि ये फ्री मेसन्स का कोर आइडिया रोशनी से लेकर या जिंदगी से लेकर आखिर है क्या? फ्री मेसन्स का कोर आइडिया कहता है कि रोशनी मांगो, द लाइट। हर इनिशिएशन में कैंडिडेट की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है अंधेरे में और फिर रोशनी दी जाती है। यानी हिराम अबीफ की कहानी सीक्रेट गार्ड करने के लिए, एक लाइट के लिए। एल्बर्ट पाइक लूसिफर को लाइट बेयरर कहता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आर्किटेक्चर एक सवाल के गिर्द घूमता है कि रोशनी आखिर आएगी कहां से और रोशनी एग्जैक्टली आती कहां से है। सूरह नूर की आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। यानी अल्लाह आसमान और जमीन दोनों के नूर का रीजन भी है और लॉजिक भी। ये सिर्फ एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक आंसर है उस सवाल का जो फ्री मेसन्स 300 साल से पूछ रहे हैं। फ्री मेसन्स कहते हैं कि ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स जेनेरिक कोई भी डाइटी हो सकता है। इस्लाम कहता है कि रोशनी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। और यहां उस पूरी कहानी का खुलासा होता है। यानी उसी एक दरवाजे से जॉर्ज वॉशिंगटन भी गुजरा और एलिस्टर क्राउली भी गुजरा। और हिराम अबीफ की कहानी जिस पर फ्री मेसन्स की पूरी फिलॉसफी खड़ी है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल में है। वो हैकल अल्लाह के हुक्म से बना और वो आर्किटेक्ट वो अल्लाह का बंदा था नहीं था, इसके बारे में क्लियरली कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फाउंडिंग वो हैकल है, वो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ क्या रही है? वो लाइट बेयरर को फॉलो कर रही है और वो लाइट बेयरर
अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एट्रीब्यूट नहीं करती है, वो एट्रीब्यूट करती है लूसीफर को। वो एट्रीब्यूट करती है कि किसी को भी पूजो, किसी को भी मानो, बस लूसीफर को प्राइमरी रखो। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन, जो जियोपॉलिटिक्स पे बहुत बात करते हैं, उनका कहना यह है कि फ्रीमेसन्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, अमेरिका की फेडरल को चलाती है, अमेरिका के मेजर डिसीजंस ये लेते हैं और इनके हाथ में तमाम पॉलिटिशियंस होते हैं और फिर वो फैसले होते हैं जो इनको मंजूर होते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचें, मान लेते हैं कि तमाम पॉलिटिशियंस वो फ्रीमेसन्स का हिस्सा हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में, और अगर वो ऐसे में उनका हिस्सा हैं तो वो इदारा, वो ऑर्गेनाइजेशन किसे फॉलो करती है? वो फॉलो करती है लूसीफर को। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि दुनिया की सीक्रेट सोसाइटीज कितने ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें गार्ड कर रही हैं, और वो गार्ड इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो अपना नस्बुल ऐन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नहीं ले रही हैं, वो सेटनिज्म से ले रही हैं, जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। कभी कभी मुझे बहुत हैरानगी होती है, और वो हैरानगी इसलिए होती है कि जिस दुनिया में हम जिंदा हैं, यहां पर एट अ टाइम इतने सारे एजेंडास चल रहे होते हैं कि आप समझ नहीं सकते कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे थोड़े से मुतजाद बता दें, दिन का मुतजाद क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे रात, अंधेरा, उजाला। और अगर मैं आपसे कहूंगा गुड, तो आप कहेंगे बैड, एंड दिस इज रियली बैड। उसकी वजह यह कि गुड का हमेशा ऑपोजिट ईवल हुआ करता था, लेकिन अब हमें बैड पर डाल दिया गया है, और बैड इज इक्वली गुड फॉर अस, क्योंकि हमने ईवल को भुला दिया। हमने अपनी जिंदगी से शैतान के कैरेक्टर को, लूसीफर के कैरेक्टर को बिल्कुल माइनस कर दिया। हम पैसे इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि दुनिया में इतने सारे मसाइल चल रहे हैं और रोजगार हमारे पास नहीं है। हमारी जिंदगी में खुशी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। हमारा फलाना मसले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे हेल्थ कंसर्न्स हैं। इस सब के अंदर शैतान किधर गया? शैतान को तो हमने बिल्कुल फरामोश कर दिया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डे 1 से कितना क्लियर बता रखा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। चाहे वो फ्रीमेसन्स हो या चाहे दुनिया की कोई और सीक्रेट सोसाइटी, आज ये सीक्रेट सोसाइटीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के इतने मुनकर हो चुके हैं कि वो शैतान को पूजने को तैयार हैं। वो लाइट का सोर्स शैतान को बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटने के लिए नहीं। और ये बात आपके और मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम अपने रोज़मर्रा के कामों में ये सोचते हैं कि कौन सा किरदार शैतान का है और उसको ख़त्म करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। फ्रीमेसन्स हो, इल्यूमिनाटी हो, स्कल्स एंड बोन्स हो या कोई और सीक्रेट सोसाइटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोड मैप आपको दे रखा है कि इनकी चालों से घबराओ मत, परेशान मत होना। तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो।